ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस दिन वो जंतर मंतर पे बैठे थे तभी मुझे समझ आ गई थी कि सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसे आरोप से बिल्कुल टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ वर्षा तरान जी हैं। तो क्या कहेंगे मैम, इस तरीके का डिसीजन आने से पहले कितनी राजनीति हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? आज भी मुझे याद है बृजभूषण शरण के ऊपर जब आरोप लगाए थे तो मेरा फर्स्ट डिबेट जो था, वो नाम नहीं याद है मुझे किस चैनल पे था, लेकिन जंतर मंतर पे था। और वहाँ पर जब मैंने बोला, सिर्फ एक लाइन अभी बोली थी मैंने कि जिसको भी परेशानी है बृजभूषण जी से, तो जो भी आपने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, तो ये आरोप जो है वो एफआईआर आप पहले करिए, पुलिस स्टेशन जाइए और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के ही आगे बढ़ेगी ये बात। लेकिन कोई भी इस बात को सुनने के लिए नहीं तैयार हुआ। और मैंने ये बात उसके साथ ही जोड़ दी थी कि जंतर मंतर पे यहाँ पर तो मीडिया बाइट देंगे आप लोग, तो आपको मीडिया बाइट देनी है। और आप तो खेल से जुड़े, जगत से जुड़े हुए लोग, आप लोग तुरंत मिनिस्टर से मिल सकते हो, आप लोग मिलिए, आप लोग अनुराग ठाकुर से मिलिए, जिससे भी मिलना आपको मिलिए। आपके लिए तो एक ओहदा आप हासिल कर चुके हैं, आपके लिए उनको मिलना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे शेयर करिए और आपको जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो जंतर मंतर पे बैठे थे तभी मुझे समझ आ गई थी कि सियासत गर्मा गई है, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल जो है राइवलरी सामने आ गई है और ये उसी की वजह से इतना बदनामी करी गई बृजभूषण शरण जी की। लेकिन वहीं पे आपको बताऊं, मुझे डंडा लेकर के मारने दौड़े थे ये लोग। उसके बाद मैं वहाँ से फटाफट भागी और दूसरी गाड़ी में बैठ करके, मेरा दूसरा डिबेट था, मेरे को वहाँ जाना था, मैं वहाँ से निकल गई नोएडा की तरफ। वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी चुप नहीं रही, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जहाँ पर मैंने बृजभूषण शरण सिंह की बेगुनाही के बहुत सारे प्रूफ रखे, बहुत सारी बातें करी। और आज तक जितने भी टीवी डिबेट्स हुए उसमें भी ये बात कही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी, सियासत चल रही है। जो बृजभूषण शरण जी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो मैं खुद ही फांसी लगा लूँगा। वो इसलिए कहा था क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसे आरोप से बिल्कुल टूट जाता है। क्या आपको लगता नहीं वो भी एक पुरुष है? और तमाम लाखों करोड़ों पुरुष जो इस देश में हैं, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, वो बिल्कुल टूट जाते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है, वो परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके के आरोप लगाएगी, क्योंकि हम नज़र भी नहीं मिला पाऊँगा किसी से। हम उस समय से बृजभूषण शरण जी के साथ खड़े थे, लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे थे। हमने उनसे मुलाकात भी करी और पुरुष आयोग के बारे में उन्हें बताया, और जब भी मैं आती थी और उन्हें बल देने की कोशिश करी। वैसे वो खुद बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ही मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से बात कर रही थी जो दिल्ली में ही आए हुए थे, एक पूरा समूह आया हुआ था दिल्ली, अयोध्या से वापस आए थे वो उनसे चर्चा में उन्होंने बहुत कुछ और भी मुझे बताया बृजभूषण जी के बारे में, कि वो कितना ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और किस तरीके से लोगों की जो मुश्किलें हैं उतनी हल करते हैं। और वहाँ का बच्चा ये जानता है कि ये फर्जी आरोप था और बहुत पीड़ा में थे वो सभी लोग। बृजभूषण जी ही नहीं, पूरा मैं आपको बताऊं, अयोध्या से लेकर के गोंडा से लेकर सभी लोग वहाँ पर बड़े चिंतित और व्यथित थे कि ऐसा आरोप इनके ऊपर क्यों लगाया गया। यहाँ तक कि एक बार किसी ने चर्चा जब मेरे से की तो उन्होंने ये तक बताया कि जिस कमरे में वो रहते हैं वो हमेशा उस कमरे का दरवाज़ा खुला रखते हैं जिससे कि आर पार दिखता रहे। अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक राइवलरी, मतलब दुश्मनी निकालने के लिए, और वो फेडरेशन का अध्यक्ष जब से बने तब से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ स्पोर्ट्स में। ये जो चीज़ें हैं ये जब बर्दाश्त नहीं होती या हजम नहीं होती जो लोगों से, तो वो ऐसे षड्यंत्र करते हैं। और किसी भी पुरुष को आज मैं आपको बता दूं, जब जस्टिस गोगोई ही सुरक्षित नहीं है तो इस देश के आम पुरुषों का क्या हाल होता होगा। लेकिन जो पॉक्सो की धारा है, इसको वृहद स्तर पे मिसयूज़ हो रहा है और इतना मिसयूज़ होता है पॉक्का, क्योंकि इस धारा में तुरंत जेल होती है, कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं लगातार सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि इस पॉक्सो के ऊपर सोच विचार किया जाए, क्योंकि इसका वृहद जो है मिसयूज़ हो रहा है। कोई भी पॉक्सो केस लगा करके आपको जेल के अंदर ठूस देगा और उसके बाद आपका जेल से निकलना नामुमकिन होगा। और यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँ कि जो इतना बड़ा परिवार होता है उसकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब चली जाती है। और आज जब इनको एक्विटल मिला है
तो मेरा दिल इतना इतना प्रसन्न हुआ कि मैं पानीपत में थी, लेकिन मैं पानीपत से दौड़ी दौड़ी यहाँ पे दिल्ली में आई। मैं कहा कि मैं खुद जा कर के स्वयं बधाई दूँ बृजभूषण जी को, और अभी मैंने मुलाकात करी है और उन्होंने भी मेरा हालचाल पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने उनसे ये तक कहा है कि एक ज़ोरदार कार्यक्रम आपके लिए रखना चाहती हूँ, और अब जल्द दिल्ली में एक कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या जो सी भी जगह आप बताएं वहाँ पे रखेंगे, बढ़िया आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक लड़ाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी लड़ाई है जिसकी, जो ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं ना, लोग मर जाते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ कोर्ट में कोर्ट, तारीख पे तारीख, बिल्कुल सिर्फ तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक लड़ाई उन्होंने जीती है और मेरा मन बहुत आज प्रसन्न है। तो इसका जो एक कहा जाए ना, जो भी चीज़ें लगी, आरोप लगाना, भाग जाना या जो भी है, इसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि इन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाला, संसदीय गई इनकी, और उधर विनेश फोगाट जी वो तो एमएलए बन गई, और आज मैंने मीडिया में देखा है कि वो कह रही हैं कि अब मेरा तो विश्वास उठ गया कोर्ट से। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ शुरू से ही सियासत थी, और कौन से एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, कौन सी पार्टी सियासत कर रही थी, ये सब तो जग जाहिर है, सब तो पुरानी खबरें हो गई। और जिसको जो मिलना था, किसको पैसे मिलने थे, किसी को कुर्सी मिलनी थी, किसी को और कुछ मिलना था, प्रलोभन बहुत दिए गए थे, और वो सब जिनके जिनके सपने इस तरीके से पूरे हो गए, वो तो उनके सपने पूरे हो गए। लेकिन आप देखिए, पार्टी ने जो स्टैंड लिया, वो भी गलत स्टैंड था, और इसकी वजह से ही आज तो आप देख ही रहे हैं कैसे तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं। अब हम इस जो भी लोगों की खुशी है वो अपनी जाहिर करने आ रहे हैं। आपको पता है, इस देश में लाखों लोग हैं जो इस टाइम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि बृजभूषण जी को आज कोर्ट ने एक्विटल दिया। धन्यवाद। क्या कहेंगे उन्हें, फोगाट जो नेतागिरी करके एमएलए बनने के लिए उन्होंने इस लेवल की चीज़ें की या जी, ये नीच हरकतें हैं, ये नीच हरकतें हैं। किसी के नाम को बदनाम करो, किसी का करियर, पॉलिटिकल करियर का खराब करो, और उसके ऊपर पैर रख करके अपना साम्राज्य कभी भी नहीं फलेगा, कभी नहीं फलेगा। भगवान देख रहे हैं, और कर्मा पेज। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आगे जहाँ मर्जी जाए, उनकी इच्छा, जहाँ मर्जी जाए, हार उनको वहाँ पे भी मिलेगी। मैं लिख के देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बात रखने के लिए। ये थी हमारे साथ बरकत रान जी, जो अक्सर इन मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए नजर, जंतर मंतर पे आगे बढ़कर अकेले ही फाइट करते हुए देखा गया। तो आप कैसे देख रहे हैं? अपनी राय जरूर